मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, लक्ष्मी के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, लक्ष्मी के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। तो देखो हमारे श्याम सुंदर के कन्हैया के लाला के जो चरणार विंद हैं वो बड़े ही सुकोमल, श्री वसुदेव जी बड़ी झीनी सी चंदरिया उड़ा करके गए और जैसे एक बालक किलोल करता है, कमर के बल लेटा हुआ दोनों पैरों को ऐसे उठा लेता है और ऐसे ऐसे करता रहता है। जो माताएं हैं उनको अनुभव है, वो जानती हैं कि छोटा बालक नवजात शिशु क्या करता है। तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं भगवान। अब तो जैसे ही पता लगा सुनंदा को कि बालक तो है लेकिन अब लाला है या लाली है ये शंका हो गई,
अब सोच रही है यदि लाला भयो फिर तो मेरे भाग खुल जाएंगे, फिर तो मैया मोकू जन कितनी धन दौलत देगी, न जाने कितनों रुपया, न जाने कितनों सोना चांदी। और मैया जो अपने गले में हार पहने न 9 लखा, ऐसी खुशी में तो मैया से मैंने वो भी मांग लियो ना तो वो भी मोकू दे देगी। तो सुनंदा प्रसन्न भी हो रही है सोच करके, लेकिन थोड़ी सी मन में शंका भी है कि यदि लाली भई तो मोकू पतो ना जन कछु मिलेगो या ना मिलेगो। तो धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से सुनंदा आगे की तरफ बढ़ी और धीरे से वो झीनी सी चंदरिया उठा करके देखी तो सुनंदा की तो आंखें खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया और कक्ष से धीरे से निकली और सीधी गई वहीं यमुना जी के किनारे आवाजें लगाती हुई, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। नंद बाबा ने सुना कि हमारी बहना सुनंदा इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला करके आ रही है, आखिरकार क्या हुआ? अरे बहन का भयो, कहा दुख है गो, कहा दर्द है गयो, अरे काय को चिल्लाए रही है? अरे भैया तो को कहा बताऊं, अरे भैया तो को कहा बताऊं, अरे कछु बतावेगी जबई तो पतो पड़ेगी, तू बता तो सही कहा भयो। अरे भैया पहले तू मोकू जे बता कि तू मोकू देगो कहा। अरे बहना मुँह पे जो कछु है वो सब तेरो ही है, तू घबराए काहे को रही है? तू सारो राजपाट ले ले, सबरो रुपया ले ले, सबरो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कछु ले ले, लेकिन बताए तो दे मेरी बहना को का भयो। अरे भैया बहुत खुशी की बात है। तो नंद बाबा तो उछल पड़े, क्योंकि खुशी की बात सुनने के लिए तो बाबा के कान न जाने कब से तरस रहे हैं। अरे बहना जल्दी कर, देर मत करे, जल्दी बता का भयो। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया तेरे लाला भयो है, अरे भैया तेरे लाला भयो है, लाला भयो है। तो देखो नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि लाला हुआ है तो खुशी का, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। और सारे ब्रजवासियों में, सारे ब्रज में और संतों में, ब्राह्मणों में प्रसन्नता की, खुशी की लहर दौड़ गई। और अब तो सब चकाचक आशीर्वाद देवे के ताई और बधाई देने के लिए सब जा रहे हैं। नंद बाबा भी भले ही हमारे बाबा 80 साल के हैं और नंदरानी मैया हमारी 85 साल की हैं, लेकिन आज तो मैया भी 18 साल की हो गई और हमारे नंद बाबा जो है 20 साल के है गए, एकदम नए छोरा, क्योंकि मन में इतनी उमंग है। और बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांधी और बगलबंदी पहनी और तिलक चंदन लगा के माला वाला डाल के चकाचक एक सोटा पकड़ा और ब्रजवासी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के नंद बाबा जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं आ रही हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो 2 बधाई गाएंगे, हम भी लाला को बधाई दे करके आए, आशीर्वाद दे करके आए। ऐसे बैठे बैठे थोड़े ही जाते हैं, चलेंगे तभी तो दे करके आएंगे बधाई और आशीर्वाद। अरे गोकुल कोई यहाँ थोड़े ही है, गोकुल तक जाने के लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा। तो सब लोग अपने अपने पैरों से अपनी अपनी जगह आनंद लेते हुए बधाई दें लाला को।